Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है साइड इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न डेज टेक्नोलॉजी टू यूथ। यानी आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्निज्म है, जो हमारी साइंस की और जो मॉडर्न तरक्कियां हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है, टॉक्सिटी क्या है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमारी बहुत सारी चीज़ों के पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन हमारा जो स्टाइल है उनको इस्तेमाल करने का, उसके अंदर हम नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा जोर कर रहे हैं। हम नेगेटिविटी के ऊपर आ गए, हम इसके अंदर अब फास्ट लाइफ है, बहुत फास्ट लाइफ है, और सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें हमें काम की भी बताता है, लेकिन हम उसके अंदर उस काम की चीज़ों के बजाय हम दूसरी चीज़ों पे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। हम उसके अंदर जो है सोशल मीडिया के अंदर देख रहे होते हैं, हम उसके अंदर दूसरे लोगों के वीलॉग्स देख रहे होते हैं, जिसके अंदर वो अपने ज़ाहिर खूबसूरती, चमक दमक घर की और सारी चीज़ों की दिखाते हैं, और उसकी वजह से हम वो जो आप देखिए, एक घर है, बड़ा खूबसूरत घर है, बहुत अच्छा घर बना, लेकिन जिस वक्त वो बनता है, बनने तक आप उसके देखिए कितना उसके अंदर मिट्टी का गारा होता है, एक्सकवेशन होती है, खुदाई होती है, ग्रे स्ट्रक्चर बनता है, फिर फिनिश पे आता है, एक लंबा टाइम लगता है। इसी तरह से हर एक की सक्सेस को एक लंबा टाइम लगता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम जो है वो समझते हैं कि ये इनकी शॉर्टकट है और वो बहुत जल्दी उन्होंने सीख लिया। वो क्या पता वो उसकी अपनी गाड़ी है कि नहीं है। दूसरा ये कि उसने मेकअप कहाँ से करा है। आप देखिए कि मेकअप की वजह से चेंजेस हो जाती हैं पर्सनालिटी। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा और हमें इसकी टॉक्सिसिटी से बचना होगा, इसकी जहर आलूदगी से बचना होगा। अब इसके अंदर क्या है कि हम कनेक्शन को रिलेशन समझ लेते हैं। जो सोशल मीडिया के कनेक्शन है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे जो हैं ये कनेक्शंस हैं, ये रिलेशंस नहीं है, ये हमारी दोस्तियां नहीं है, ये हमारे ताल्लुकात नहीं है। हम इनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, ना हमें इनसे कोई फ़ायदा होगा। हमें वक्त के ऊपर, ज़रूरत के वक्त कोई काम नहीं होगा। दोस्त तो वो है ना जो आपकी मजबूरी के वक्त और तकलीफ़ के वक्त, आपकी ज़रूरत के वक्त आपके काम। ये कोई जो आपका कोई काम नहीं आएगा। सोशल मीडिया का कोई भी फ्रेंड है, तो आप इसके अंदर हम जो आज जो कनेक्शन है उसको रिलेशन समझते हैं। रिलेशन कुछ और चीज़, मुद्दतों और बरसों के बाद रिलेशनशिप आती है और एक दूसरे पे ट्रस्ट आता है और एक दूसरे पे हम जान चुलकते हैं, एक दूसरे के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो ये उसके बाद आता। दूसरी चीज़ ये कि जो हमें सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है वो रॉ फॉर्म में मिलती है, रॉ डेटा, उसको हम समझ लेते हैं नॉलेज है। वो नॉलेज नहीं है जब तक हम खुद उसे अप्लाई नहीं करेंगे। क्या पता वो बंदा जो है वो ये झूठ कह रहा, जिस तरह से आज देखिए इश्तिहार चल रहे होते हैं कि जो है 1 महीने में 20 kg कम कर लें। नामुमकिन सी बात है, मुमकिन ही नहीं है। आपका वजन ग्रामों के हिसाब से बढ़ता है और मुद्दतों बढ़ता रहता है, तो वो दिनों में कम नहीं होगा, वो बरसों में कम होगा। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें आप चल रही होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो सारी बातें गलत होती हैं, वो झूठ होती हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं उनको हमें एक्सपीरियंस नो हाउ में बदलना होगा, हमें उसका तजुर्बा करना होगा। तभी हमें पता लगेगा कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा कि मैं 9,999 दफ़ा फेल नहीं हुआ था, मैंने वो तरीके जाने कि जो जो जिनसे बल्ब नहीं बनता था। यानी जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप तब तक नहीं कह सकते कि वो नॉलेज है आपकी। ये सारी रॉ फॉर्म में इंफॉर्मेशन है जो आपके किसी काम नहीं आएंगी। आप उसे पहले पहले एक्सपीरियंस कीजिए, उसके ऊपर आप काम कीजिए, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर देखिए। दूसरी बात यह कि हम इजीनेस को हैप्पीनेस समझते हैं। हम समझते हैं कि जो चीज़ हमने ख़रीद लिया है, कोई भी ब्रांड का कोई खरीद लिया, कोई गज़ट ले लिया, कोई फ़ोन ले लिया, महंगा सा अपडेट ले लिया, कोई गाड़ी ले लिया, कुछ ले लिया, तो हम समझते हैं ये खुशी है। एक्सपेंसेस जो हम अपनी ज़ात पे करते हैं उससे खुशी नहीं होती, हैप्पीनेस उससे नहीं मिलती। हैप्पीनेस कुछ और है। हैप्पीनेस है दूसरों पे खर्च करने के लिए। आप दूसरों पे खर्च करके देखिए, आप महंगे से महंगा जोड़ा आप खरीद लीजिए अपने लिए, महंगे से महंगा आप ब्रांड का जोड़ा खरीद लीजिए। जब आप पहन के निकलते हैं तो उससे बेहतर सूट किसी और का होता है, उससे बेहतर किसी और का कपड़े होते हैं, किसी का कैरी ऑन करना उससे बेहतर होता है, तो आपको खुशी आपकी ख़त्म हो जाएगी। या नया उसका जब डिज़ाइन आएगा तो फिर आपको ये पुराना लगेगा। तो आपको खर्च अपनी ज़ात पे खर्च करने से कभी खुशी नहीं होती। चाहे आप महंगी से महंगी गाड़ी ले लें, आपको खुशी नहीं होगी। आपको खुशी कब होगी? आपको दूसरे पे खर्च होगी। आप महंगा जोड़ा खरीद लिए या किसी के लिए एक सस्ता, गरीब के लिए किसी एक सस्ता देख खरीद लीजिए और उसको पहने हुए देखेंगे, आप देखिए कितनी खुशी होती है।
तो इस जो हैप्पीनेस है वो दूसरों पे खर्च करने पे होती है, अपने पे खर्च करने पे कभी भी खुशी नहीं होती। ये एक इजीनेस है, हमें एक आसानी मिल जाती है और वो एक टेम्पररी हमारी खुशी होती है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम इसके अंदर चले गए परफॉर्मेंस के ऊपर। तुम्हारा नंबर क्या है, तुम्हारा ग्रेड क्या है, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, तुम्हारी टॉप पे हो, तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो। यही बच्चों के साथ होता है, यही बड़ों के साथ होता है कि तुम एक कंपटीशन है। हम वैल्यूज की तरफ से चले गए, वैल्यूज की तरफ आना चाहिए हमें अपने बच्चों को, परफॉर्मेंस के बजाय वैल्यू उनकी इवेल्युएशन जो करनी चाहिए वैल्यूज के हिसाब से करनी चाहिए कि उसने दूसरों के कितना काम आया, उसने आज झूठ बोला कि नहीं भूला, वो लड़ा था कि नहीं लड़ा था। फर्स्ट सेकंड आने के चक्कर के अंदर क्या है, हमने साइको बना लिया, पेरेंट्स भी साइको बने हुए और बच्चे भी साइको बने हुए। इसके अलावा जो है सेल फोन जो था वो बेसिकली इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए था, कम्युनिकेशन के लिए। हमने समझ लिया कि ये तो एक तो ये चीज़ है कि ये इसका जो हमारा सेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, उससे हमारे से बेहतर किसी का नहीं होना। आज हम खरीदेंगे, कल दूसरा मॉडल आ जाएगा, दूसरे के पास दूसरा होगा। हम कोई सा भी आईफोन ले लें, हमारे से हम देखें कि उससे बेहतर हो जाएगा, कोई कोई चीज़ भी ले लें। लेकिन इसके लिए ये है कि ये इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हम इससे इन्फॉर्मेशन हासिल करें और वो इन्फॉर्मेशन हासिल करें जो पॉजिटिविटी के अंदर हो, जो फ़ायदेमंद हो। वो इल्म नाफे कहते हैं ना, जिससे फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा हो, हमें फ़ायदा हो, दूसरों को फ़ायदा हो, ऐसा इल्म हासिल करना चाहिए इसके अंदर। और कम्युनिकेट करने के लिए आता है, हम उसके बजाय स्क्रॉल करते रहते हैं, उसके ऊपर देखते रहते हैं। डिस्ट्रिक्शन कितनी होती है, हम कोई काम फोकस से कर ही नहीं सकते, हम चंद सेकंड भी कोई काम फोकस से नहीं कर सकते। इसकी वजह से हमारी यूथ जो है वो एजुकेशन में भी डाउन जा रही है और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस में भी, जॉब्स के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी, हर जगह वो जो है वो ज़ीरो के ऊपर आती चली जा रही है, जिनको प्रॉब्लम होता चला जा रहा है। तो आप जब तक इससे अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे तब तक आप सेव नहीं होंगे इसके अंदर। तो ये ना टॉक्सिसिटी है। इसके अलावा क्या हो गया कि एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के बजाय हम आमदनी बढ़ाने की और ब्लाइंडली आमदनी बढ़ाने की कोशिश। हम ये नहीं करते कि हमारी आमदनी जो है उसमें से हमने ये सेव करना और वो करना, बाकी हम बजट बनाए। हम बजट बनाते ही नहीं। हम देखते हैं वो फलानी चीज़ खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है तो मुझे भी खाना, वो मैकडोनल्ड से खा रहा है तो मुझे भी मैकडोनल्ड से खाना, वो उस ब्रांड का कपड़ा ले रहा है तो मुझे भी उस ब्रांड का कपड़ा लेना है, उसके पास वो उस ब्रांड की चीज़ है तो मुझे भी लेनी। हम अपनी रिसोर्सेज और अपनी इनकम को नहीं देते और ये ब्लाइंड कंपटीशन करने की वजह से वो करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि माएँ भी जॉब कर रही होती हैं, बाप भी जॉब कर रहा होता है और उसके बाद फिर वो जो बच्चों को जो है ना आउटसोर्स किया हुआ, उनकी तालीम, तरबियत, सेहत वो आउटसोर्स किया हुआ है एजुकेशन के अंदर। उसके अंदर जो है वो ट्यूटर्स को आउटसोर्स किया हुआ होता है, वो मेड्स को आउटसोर्स किया होता है, वो सर्वेंट्स को आउटसोर्स किया, किसी ना किसी को आउटसोर्स किया होता है। तो जो उसका इखलाक और किरदार बनेगा वो उन्हीं जैसा बनेगा ना, आप जैसा इखलाक किरदार तो नहीं बनेगा ना। आपको अपने जैसा अगर इखलाक और किरदार उसका बनाना है तो आपको खुद उसकी तालीम, तरबियत और सेहत का ख्याल रखना होगा। जब तक आप खुद नहीं रखेंगे उसके अंदर कुछ नहीं होगा। हमने हर काम आउटसोर्स कर दिया, ये हमारे इसके अंदर एक ड्रॉबैक है इसका, तो इससे हमें बचना होगा। दूसरी बात क्या है कि फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा। बहन भाई जो है वो अलग अलग कमरों में फ़ोन के ऊपर वो एक दूसरे को मैसेज करके तो अपडेट दे रहे होते हैं या एक दूसरे से खैरियत पूछ रहे होते हैं, फिजिकली बैठते नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।